महिला जल्दी में सोने की खेप दूसरे शहर ले जा रही थी। तभी उसके आगे एक काली कार आ गई जो बहुत धीरे चल रही थी और रास्ता नहीं दे रही थी। महिला ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी काली कार ने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। सामने से एक ट्रक भी आ रहा था। आखिरी पल में महिला ने ब्रेक लगाया और किसी तरह वह बड़ी दुर्घटना से बच गई। इसके बाद काली कार लगातार उसके पीछे हॉर्न बजाती और लाइटें चमकाती रही। बाद में एक मोड़ पर वह दूसरी सड़क पर चली गई, जिससे महिला ने राहत की सांस ली। लेकिन रात को पेट्रोल पंप पर वही काली कार फिर दिखाई दी। डर के कारण महिला ने एक होटल में रात बिताई। अगली सुबह काली कार का ड्राइवर उसके पास आया और कल की घटना के लिए माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह मोबाइल पर व्यस्त था, इसलिए उसे ओवरटेक करने की कोशिश दिखाई नहीं दी। महिला ने बात खत्म की और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि वही काली कार सड़क किनारे खराब खड़ी है। बार बार हो रही इन मुलाकातों से महिला को शक होने लगा कि मामला सामान्य नहीं है। ड्राइवर ने उसे रोककर मदद मांगी और पेट्रोल पंप तक छोड़ने को कहा, लेकिन महिला ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए मना कर दिया। उसने टो ट्रक बुलाने की बात कही, मगर आदमी नहीं माना। महिला को उसकी हरकतें और भी संदिग्ध लगी। उसने तुरंत गाड़ी दौड़ाई और वहां से निकल गई। तभी वह पास के पेट्रोल पंप पर पहुंची। महिला अभी ठीक से गाड़ी में बैठ भी नहीं पाई थी कि उसने देखा वही काली कार फिर से उसके पीछे आ गई है। अब उसे समझ आ गया कि काली कार में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि ड्राइवर जानबूझकर उसका पीछा कर रहा था। महिला डर के मारे लगभग घबरा गई और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही मौका मिला वह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गई, लेकिन कुछ ही दूर आगे उसे रास्ते में एक और गाड़ी ने रोक दिया। उसी समय काली कार वाला आदमी भी पीछे से आ गया और अपना असली रूप दिखाकर उस पर चिल्लाने लगा। महिला अब पूरी तरह डर चुकी थी और उस पागल इंसान से दूर जाना चाहती थी। जैसे ही आगे वाली गाड़ी हटी, उसने तुरंत अपनी कार तेजी से भगा दी, लेकिन उसे पता था कि वह आदमी उसका पीछा करेगा। कुछ दूरी पर सच में फिर वही काली कार उसके पीछे लग गई। डर के कारण उसने पुलिस को कॉल कर दिया और मदद मांगी, लेकिन जैसे ही वह पुलिस से बात कर रही थी, काली कार अचानक तेजी से आगे निकल गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई और ब्रेक फेल होने से वह सड़क से उतरकर खाई में फंस गई। वह किसी तरह सुरक्षित बच गई, लेकिन बाहर निकलकर देखा तो टायर पंचर था। तभी दूर से वही आदमी फिर आता दिखा। महिला घबराकर गाड़ी के अंदर छिप गई, लेकिन वह आदमी आकर शीशा तोड़ देता है और उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। इसके बाद वह उसे बेहोश करके एक बंद कमरे में ले जाता है। जब महिला होश में आती है तो खुद को एक बंद और अंधेरे कमरे में पाती है, जहां सिर्फ एक छोटा सा खिड़की का रास्ता होता है और बाहर घना जंगल दिखाई देता है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह पागल आदमी अंदर आता है और उसे चुप रहने के लिए धमकाता है। महिला लगातार उससे छोड़ने की गुहार लगाती रहती है, लेकिन वह बिना सुने बाहर चला जाता है। वह महिला उस आदमी से कहती है कि वह उसे बहुत पैसे दे सकती है, लेकिन वह आदमी शुरू से ही मुस्कुराता रहता है और उसकी बातों को मजाक की तरह लेता है। बातचीत के दौरान महिला को पता चलता है कि वह कोई नया अपराधी नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार ऐसे अपराध कर चुका है और पूरी तरह एक खतरनाक और पागल इंसान है। डर के मारे महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़कर उसके साथ बुरी तरह मारपीट करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। महिला बिल्कुल कमजोर हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। वह आदमी उसके साथ खेलता हुआ उसके फोन से उसकी पुरानी तस्वीरें देखता है और उसकी हालत का मजा लेता है। कुछ समय बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह महिला को लगता है कि वह चला गया है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद होता है। तभी उसे दरवाजे के लॉक में चाबी दिखाई देती है, जो गलती से वहीं फंसी रह गई थी। महिला समझदारी से एक योजना बनाती है। वह अपने कपड़े का इस्तेमाल करके दरवाजे के नीचे से चाबी निकालने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वह चाबी निकालने में सफल हो जाती है। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है उसे पता चलता है कि वह आदमी वापस आ रहा है। वह तुरंत पास की अलमारी में छिप जाती है, लेकिन अलमारी पूरी तरह बंद नहीं हो पाती क्योंकि उसके सामने कुछ सामान रखा होता है, जिससे वह ठीक से छुप नहीं पाती।